कहाँ तक पढ़ा दिए हैं? 8वां बताना। हाँ, ये डी है, ये डी प्रश्नावली है, इसी की ताश पढ़ा रहे हैं, डी है। 8वां क्वेश्चन देखो है लड़के, बात मत करो भाई, अब आराम से देखो। 7वां तक बता दिए थे, 8वां से देखो। 10/x + y न, और माइनस प्लस 2/x - y बराबर है 4। ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। अब बात मत करो जी अभिषेक। 15/x + y और माइनस 5/x - y बराबर माइनस में 2। ये समीकरण नंबर है सेकेंड। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। देखो क्या दिया है, आप ए बी मान के भी हल कर सकते हो, कल बता दिए थे, और बिना ए बी माने भी हल किया जा सकता है। हम डायरेक्ट हल करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, नीचे देखो x + y है, और यहाँ भी x + y है। देखो ध्यान से सुनो, ये और ये बराबर कर लो, या इसको बराबर, चाहे x + y के गुणांक को बराबर कर लो, और चाहे x - y के गुणांक को बराबर कर लो, आपकी इच्छा। ठीक, आप चाहे जिसको बराबर करना चाहो कर सकते हो। अब बराबर करने का नियम क्या है? नीरज क्या कर रहे हो भाई? इसको हम बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करो, नहीं आएगा नहीं। यहाँ देखो बट्टे में क्या है, x + y, और यहाँ भी बट्टे में क्या है, x + y। वही चीज़ है कि दूसरा है? बटे की बात कर रहे हैं, ऊपर नहीं हमको देखना, हमको नीचे देखना है। x + y, यहाँ भी x + y, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ ऊपर 10 है, यहाँ ऊपर 15। एक ही व्यक्ति के साथ दो दो कंडीशन हो सकता है? नहीं, यहाँ वही व्यक्ति है, यहाँ वही, यहाँ 10 है, यहाँ 15, ऐसा संभव है? असंभव। पहले इनको क्या कर लो, बराबर। बराबर कैसे किया जाता है पहले ये समझ लो। 15 है, यहाँ क्या है 15, और यहाँ क्या है 10। 15 और 10 है, कुछ न करो, लसा ले लो, 2 से कटेगा, 15 तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 कट जाएगा 5 बार। फिर ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, और फिर यहाँ 5 से फिर कटाएंगे, पूरा कट जाएगा। 5 × 3 = 15 दूना, तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 30 आ गया। लसा कितना आ गया, ध्यान से सुन लो, लसा क्या आ गया, 30। अब बात मत करो, लसा कितना आ गया, 30, यानी इसको 30 बनाना है और इसको भी 30 बनाना है। पहले ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। जैसे हम x + y और x + y में यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है, जो यहाँ दोनों जगह है उन्हीं का हम ले लिए क्या, लसा। इसका लसा निकाले, कितना आया 30, यानी हमको इसको भी 30 बनाना है और इसको भी 30 बनाना है। इसको 30 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 3 10 तिहाई 30 बटे प्लस 3 दूनी x - बराबर 4 तिहाई। ये समीकरण नंबर मान लो कौन सा, इसको 30 बनाने के लिए कितना गुणा, 15 दूना बटे -2 पंचे x बराबर 2 दूना। ये समीकरण नंबर, देखो जैसे ही इसको इससे घटाओगे क्या हो जाएगा। अब ये वाला घटाओगे, दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। देखो ये और ये सेम हो गया क्या, तो घटा दो। समीकरण 3 माइनस समीकरण कौन 4, घटाओ जरा। देखो यहाँ दिया क्या है, 30 बटे x + y प्लस 6 बटे x - y बराबर, और वहाँ 30 बटे x + y माइनस 10 बटे x - y बराबर -4। सही है, ये माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो गया,
10 और 6 16, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 16/x माइनस वाई। और यहाँ 10 और 4 12 और 4 16, 16 से 16 कट जाएगा, आपको मिल गया x माइनस वाई बराबर 1। x माइनस वाई बराबर कितना? ये समीकरण 4 माना था, इसको मान लो क्या 5। ठीक, अब देखो, अब हमको x माइनस वाई मिल गया। अगर किसी तरीके से x प्लस वाई भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ रख लो वैल्यू रख लोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ रख दे रहे हैं, देखो है क्या, चाहे जहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ, कहाँ रखें? हाँ, इसी में रख दें तो रख दो। देखो 30/x प्लस वाई और माइनस 10 और बटे x माइनस वाई का वैल्यू 1 है। कितना है? बराबर माइनस में 4, माइनस में 1 का भाग 10 में देंगे 10 ही आएगा। 1 का किसी संख्या में भाग दीजिए वही आ जाएगा, तो 10 आएगा। और यहाँ 30/x प्लस वाई बराबर 10 उस तरफ जाएगा, माइनस 10 है, उस तरफ जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। प्लस 10 और माइनस 4, 10 में से 4 जाएगा, तो 30/x प्लस वाई बराबर कितना? 6। तो यहाँ देखो, इसको ले जाओ इधर, x प्लस वाई को ले जाओ यहाँ, 6 को लाओ नीचे, तो 30/6 बराबर कितना? x प्लस, माने तिर्यक कर देते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको नीचे, 30 से कटाएंगे तो कितना आएगा? x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6×5। इसको मान लो समीकरण नंबर 6। अब देखो पुराना प्रश्न बन गया, प्रश्नावली ए हो गया, प्रश्नावली ए। देखो है क्या, समीकरण 5 और 6 को जरा जोड़ो। समीकरण 5 + 6, समीकरण नंबर 5 प्लस समीकरण नंबर 6। देखो क्या आया, यहाँ क्या है? x माइनस वाई बराबर 1, और यहाँ क्या है? x प्लस वाई बराबर, y से y क्या 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना? 3। अरे 2 तिहाई 6। अब ये डायरेक्ट, अब y डायरेक्ट निकाल लिया करो। 2 जने मिल के कै रुपया धरे हैं? 5 रुपया। 2 लोग मिल करके कितना धरे हैं? एक आदमी के पास 3 है, दूसरे वाले के पास क्या होगा? 2। नहीं तो समझ में आए तो x की जगह 3 रख दो, 3 इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाएगा, 5 से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? 2। ठीक, x और y का वैल्यू निकल आया। एक तरीका तो ये है, इससे देखो बहुत फास्ट होगा। एक तरीका है 1/x प्लस वाई को मान लो a, और 1/x माइनस वाई को मान लो b। थोड़ा लंबा होगा, हाँ तो सरल होगा तो वही कर लो, आपका इच्छा ना। उसमें तो वेरिएबल मानना पड़ेगा, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं माने, डायरेक्ट आया। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर। 9 नंबर को देख के कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है, लेकिन दिया खतरनाक तरीके से है। √x प्लस 3/√y बराबर है 2। ये समीकरण नंबर है फर्स्ट। अगला दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर में है माइनस में 1। ये समीकरण नंबर मान लो। देखो बार बार जरा नीचे मिलाओ, यहाँ √x यहाँ भी है, √x यहाँ भी, √y यहाँ भी, √y सिंपल है। अभी भी हम आपको बता दिए हैं कि चाहे x वाले गुणांक को बराबर कर लो, चाहे y वाले गुणांक को। आप किसको बराबर करना चाहते हो? हाँ, x को करोगे तो 2 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और अगर y को करोगे 3 के यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब आप लोग कैसे समझेंगे? कुल मिला के यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? दोनों बराबर होना चाहिए। कब बराबर होगा दोनों? कितने का? 2 का। इसमें जब 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? मान लो आप x को नहीं कटाना चाहते, सर जी बार बार x की कटावत, हम मन करता y के कटाई। किसको कटाएं? यहाँ y कितना है? यहाँ y कितना है? क्या करें? किसमें? इसमें करें कि इसमें? इस समीकरण में कि इस समीकरण में? हाँ, इस समीकरण नंबर इसमें। तो आप बताओ किसको कटाना चाहते हो?
ज़रा बताना, ध्यान से ईमानदारी से बताना। जैसे देखो यहाँ 4 है और ये x है, x का गुणांक यहाँ x का गुणांक, इन दोनों को हम बार बार कह रहे हैं चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को। यहाँ x का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, बराबर है? नहीं। कहाँ बराबर है? ये 4 है भैया, ये 4 रुपया और 2 रुपया, ये दोनों को बराबर करना है। तो क्या करें, इसमें 2 का गुणा कर लो। जैसे ही 2 का करोगे 2 दूना 4। अगर x कटा, मान लो आप कह रहे हो सर जी x ही बार बार कटाओ था, रच के मन उब गया है, y कटा के दिखाइए। y यहाँ कितना है? 9 है। यहाँ y कितना है? 3। दोनों को कटाना है तो क्या करें, इसमें 3 का गुणा कर दो। 3 दूना बटे और 3 तियां बटे बराबर 3 दूना 6। समीकरण नंबर मान लो 3। इसको और इसको घटा दो, जोड़ लो। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3। अच्छा, ये तो नहीं कंफ्यूज हो जाते आप लोग कि क्यों जोड़ रहे हैं, कभी घटाते हैं कभी जोड़ते हैं? हाँ हाँ, कौन कट जाए? कैसे कैसे कटे? एक बराबर करोगे दूसरा कभी बराबर होगा ही नहीं। आप किसको बराबर किए? 9 को। यहाँ देखो x 4 है, यहाँ x 6 है, एक को बराबर करोगे दूसरा बराबर होगा ही नहीं। ये तभी संभव है जब रेखाएं समपाती हों और अनेक हल हो जाए। समझ गए? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो है, जोड़ते क्यों हैं और घटाते क्यों हैं इसको भी समझ लो। जोड़ेंगे तब जब यहाँ देखो इस 9 के पास प्लस है और इस 9 के पास, तब जोड़ेंगे। एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस रहे तो जोड़ना है। और अगर दोनों जगह सेम चिन्ह हो, यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो, यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, तो हमेशा घटाते हैं। अगर समान चिन्ह है तो घटाएंगे और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे। विपरीत चिन्ह मतलब प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे। और अगर वही चीज़ है, माइनस माइनस ही है या प्लस प्लस ही है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो लिखो जरा, 6 बटे अंडर रूट x प्लस 9 बटे अंडर रूट y बराबर कितना? और वहाँ क्या है, 4 बटे अंडर रूट x माइनस 9 बटे अंडर रूट बराबर -1। ये देखो प्लस माइनस है क्या, 6 और 4 10 बटे अंडर रूट बराबर 6 में से 1 जाएगा 5। सही है? ये x जाएगा यहाँ, 5 आएगा नीचे, तो यहाँ 10 बटे 5 बराबर अंडर रूट में x। 5 दूनी, तो अंडर रूट x का मान आ गया 2। अंडर रूट x का मान कितना आ गया? 2। सही है? अब अंडर रूट x का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ से अंडर रूट x का वैल्यू रख देंगे। तो 4 बटे अंडर रूट x का मान क्या आया है? 2 माइनस 9 बटे अंडर रूट y बराबर कितना? -1। इसको ले जाओ उस तरफ और 1 को लाओ इधर, 2 दूना 2 और 1 आएगा इधर तो +1 हो जाएगा और बराबर 9 बटे अंडर रूट में y। 2 और 1 3, 3 बराबर 9 बटे रूट में y को ले जाएंगे यहाँ, 3 को ले जाएंगे नीचे, तो अंडर रूट y बराबर क्या? 9 बटे 3, तो 3 तियां 9, तो y अंडर रूट y का मान आ गया 3। और y का वर्ग कर देंगे तो ये रूट से हो जाएगा बाहर और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक, और यहाँ अंडर रूट x का वर्ग कर देंगे तो x बराबर 4। ठीक, हाँ क्या गलत है बोलो? क्या कहा है? कहाँ? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में बदल के लिख करिए, तब ए भी मान के कर देंगे। ठीक, यहाँ आपको लिख रहा है ना, परीक्षा में ये लिखेगा ही नहीं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में, वहाँ इतना दिमाग नहीं लगाएगा, आपको हल करने से मतलब रहेगा बस। हाँ, अब देखो, आप अगर आप 2 चरों में करना चाहते हो तो मानो 1 बटे अंडर रूट x बराबर a
और 1/√y बराबर b, ऐसे मानना पड़ेगा। फिर यहाँ रखेंगे 2a प्लस 3b बराबर कितना 2, और यहाँ देखो 4a माइनस 9b बराबर कितना -1। अब पुराना प्रश्न बन गया, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, चाहे x को a को बराबर करो चाहे b को, तो a b को बराबर यहाँ 3b है, यहाँ 9b है। 3 को 9 बनाने के लिए कितने गुणा 3 का, तो यहाँ 3 का गुणा कर दो, वही काम कर रहे हो जहाँ जो वहाँ किए हो। 3 दूना 6 प्लस 3 तियाँ 9b बराबर 3 दूना, अब इसको लाओ यहाँ तो 4a और माइनस 9b और बराबर -1। देखो ये क्या हो गया, 6 और 4 10a बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 5/10, 10 बटे में जाएगा 5 दूना, तो a बराबर आ गया कितना, a बराबर आ गया 1/2। a का वैल्यू कितना आ गया, 1 इसको माना है अपने, a बराबर है 1/√, x का वैल्यू रखो 1/2 बराबर 1/√। ऊपर देखो 1 1 के बराबर है तो 1 से 1 कटेगा, नीचे डायरेक्ट x का, या तो पलट लो, देखो दोनों पलट लो, नीचे ऊपर, नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे वाला x कहाँ जाएगा ऊपर। देखो डायरेक्ट पलट दिए, नीचे वाला 2 गया ऊपर तो नीचे वाला x भी जाएगा। √x का वैल्यू देखो क्या आया, यहाँ क्या आया, वही आ गया, तो x का वर्ग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। 2 का वर्ग कितना 4, क्योंकि हमको x का मान चाहिए, √x का मान नहीं चाहिए। हो गया, अब a अगर आ गया तो b निकाल लेंगे, बस ऐसे कर लो, आपकी इच्छा जाए जैसे करो यार, सिंपल है। वहाँ यहाँ 2 चरों के रैखिक समीकरण बदल के लिखना है, वहाँ ऐसे नहीं। चलो देखो 10 नंबर, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। 7y + 3 - 2x + 2 बराबर 14, ठीक। और यहाँ 4, समीकरण नंबर फर्स्ट 4, बात मत करो जी, y + 2 और यहाँ +4 x + 3 और बराबर है 44 ना। देखो इसको भी 2 तरीके से हल कर सकते हो, 2 क्या 3 तरीके से, हाँ बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो सिंपल तरीका है, यहाँ क्या है y + 3, यहाँ क्या है, देखो गुणांक वही चेंज है। अब करेंगे क्या, पहले अंदर गुणा कर लेंगे, गुणा करो, जब गुणा करोगे 7 का तो 7y हो जाएगा, और 7 का गुणा 3 में प्लस माइनस 2 का गुणा x में 2x और 2 का गुणा 2 में 4, माइनस अंदर जाएगा -4 बराबर कितना 14। ये देखो 7y - 2x, 21 में से 4 घटाएंगे 17, 17 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ +17 है, उस तरफ जाएगा -17, तो 7y - 2x बराबर -3। नहीं समझ में आए फिर से बताएं। देखो 7 का गुणा y में किए 7y, 7 त्रिक 2 का गुणा x में माइनस लगा है, माइनस हो जाएगा -2x, 2 दूना बराबर कितना 14। 7y यहाँ है, -2x यहाँ है, 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आएगा। 17 देखो आएगा क्या, प्लस में आएगा ना, 21 में से 4 घटाएंगे 17, 17 प्लस में आएगा, क्योंकि 21 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। 21 और 4 में कौन बड़ा है, 21, 21 के साथ क्या है प्लस, 21 रुपये में से 4 रुपये आपने घटाया 17 आया, इस तरफ प्लस है, जब बराबर की इस तरफ प्लस है, जब बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो 14 - 17 कितना आ जाएगा -3। अब इस बार बताओ 14 बड़ा है कि 17, 17, इसीलिए 17 के साथ क्या लगा है, इसीलिए यहाँ आ गया क्या माइनस, ठीक। ये समीकरण बन गया 3rd। अब ये देखो 4 का y में करेंगे 4y, 4 दूना
8 प्लस 4 का x में करेंगे और प्लस 4 तिहाई बराबर 44। ठीक, अब यहाँ देखो 4y और प्लस 4x। अच्छा, और अच्छे से कटा सकते थे इसको, और सिंपल बना सकते थे। कैसे? ये देखो 4 कामन कर लो। जैसे ही 4 कामन करोगे y प्लस 2 यहाँ और प्लस x प्लस 3 यहाँ आ जाएगा ना। यहाँ भी 4 था और यहाँ भी 4 था, 4 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ 44 हो गया। 11 चौके कितना आ गया? 11। y और x 3 और 2 कितना? y प्लस x बराबर देखो 11 और 3 और 2 5, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो जोड़ने पे प्लस है, इस तरफ गया माइनस। तो y प्लस एक्स बराबर कितना हो गया? 6। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब पुराना प्रश्न बन गया, किसको घटाना चाहते हो आप, x को कि y को? x को घटा लो, ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ, मान रख लो, प्रतिस्थापन विधि से कर लो, विलोपन से कर लो, आपकी इच्छा। ये तो आपके ऊपर है। आप विलोपन करना चाहते हो तो एक टर्म को विलुप्त करो बराबर करके। आप प्रतिस्थापन करना चाहते हो तो y का वैल्यू निकाल करके उसमें रख दो। ये तो तरीका बता दिए हैं, कैसे करें, जैसे बोलो वैसे कर दें। विलोपन से कि प्रतिस्थापन से? विलोपन से सरल रहेगा, तो विलोपन से कर लो। यहाँ x के साथ कितना है? नीरज तुम बताओ, x के साथ यहाँ क्या है और यहाँ x के साथ क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे। यहाँ बराबर करने के लिए कितने गुणा करें? 2 का। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 लाने के लिए कितने गुणा कर देंगे? 2 का। जब इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2y प्लस 2x बराबर 12। 6 दूना, अब घटा दो लाके, इसको मान लो 4। ठीक, अब समीकरण इसको और इसको जोड़ लो। समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 जोड़ क्यों दिए? क्योंकि एक जगह प्लस है और एक जगह, तो यहाँ देखो 7y माइनस 2x बराबर -3। यहाँ 2y प्लस 2x बराबर, ये कटा 7 2 9y बराबर 12 में से 3 जाएगा 9। 9 से 9 कटेगा, y का वैल्यू आ जाएगा 1। y का वैल्यू आ गया 1, रख दो यहाँ। 2 इंटू वाई का मान 1 प्लस 2y बराबर 12। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, उस तरफ ले जाएंगे तो 2y बराबर 12, और उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 2 जाएगा 10, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर 2 पंचे। ये है, इस तरह से आपकी प्रश्नावली ये वाली फिनिश हो गई। सिंपल है, थोड़ा घर पे किया करो ना, ये नहीं कि आने जाने से हो जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलो देखो 3x प्लस y, देखो प्रश्नावली 3 ही का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या कर रहा है जानते हो? ये विविध प्रश्नावली है, यानी अभी तक आपने जो A पढ़ा, B पढ़ा, C पढ़ा, D पढ़ा, उसी का मिक्सअप है। अब आपको समझना है कि हम क्या करें। आप पूछेंगे ना, वो नहीं आया तो अभी देखो बेवकूफ़ हो। हाँ, अभी आपसे पूछते हैं, वज्र गुणनखंड छोड़ो, पहले जो आया है उसको देखो। फर्स्ट 4x माइनस 3y बराबर है 8। जरा बताओ इसमें क्या करें, बोलो। हाँ, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा, और यहाँ 3y पहले से है, क्या हो जाएगा? बराबर होके कट जाएगा। समझ गए? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि y यहीं रखो, 19 माइनस 3x कर लो, पुट कर दो लाके यहाँ। प्रतिस्थापन आपने पढ़ा था और विलोपन भी पढ़ा था। आप ज़्यादातर विलोपन करते हो, इसीलिए आपको विलोपन सरल लगने लगता है। प्रतिस्थापन करो तो आप यहाँ y के बराबर यहीं रहने दो, और ये 19 माइनस 3x कर लो। जैसे आप सोचो, थोड़ा सोचने का प्रयास करो, कितने दिन से यही पढ़ रहे हो। B C D हमको लग रहा है 10 दिन हो गया होगा यही पढ़ रहे हो। देखो आप या तो x को बराबर कर लो, या तो देखो x को बराबर करना टफ है। क्यों टफ है?
क्योंकि 3 और 4 का लसा लेंगे 12। 3 और 4 का लसा कितना होगा 12। अब इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 का, दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। इससे सरल ये है कि यहाँ y के पास कुछ नहीं है, यहाँ y के पास 3 है, डायरेक्ट यहाँ 3 का गुणा करो, दोनों बराबर हो जाएंगे, तुरंत काम हो जाएगा। तो यहाँ 3 का जैसे ही गुणा करोगे, गुणे 3, यहाँ 3 तियाँ 9, 9x प्लस 3y और बराबर 19 त्रिक 57 न, ये समीकरण हो जाएगा थर्ड। जरा ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों 3y बराबर हो गया क्या? अगर है अभिषेक, बेवकूफ़ तुम वहाँ बैठोगे कल से, बदतमीज, भगा देंगे ना तो फिर मुंह बनाओगे। बार बार कह रहे हैं, यहाँ देखो समझ में नहीं आएगा, कैसे करोगे? अभी एज वाला प्रॉब्लम आएगा, हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ पूछेगा ये इतने उम्र, इसका उम्र इससे इतना बड़ा है, उसकी माता की उम्र पिता की उम्र की इतनी गुना है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में दिक्कत होगी ना। 3y बराबर हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ बताओ, अभी बताए हैं। अगर एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट जोड़ते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। यहाँ है क्या? 9x प्लस 3y बराबर 57। यहाँ क्या है? 4x माइनस 3y बराबर 8। ये देखो कटा, 9 4 13y बराबर, हाँ 65। 13 का भाग 65 में 13 पचे, y का वैल्यू आ गया कितना? y का मान 5 आ गया, सॉरी अच्छा x आ गया, x का वैल्यू आ गया 5। ठीक, अब x का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ रख दो। 4 × 5 माइनस 3y बराबर 8। 4 पंचे 20, 8 देखो प्लस में है, इस तरफ लाओगे, और यहाँ 3 माइनस में है, उस तरफ ले जाएंगे। 3y 12, 20 में से 8 जाएगा 12 आएगा, 12 बराबर 3y, 3 चौके, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। देखो यही निकालना था, x और y का मान निकालना था, सिंपल है। कहाँ? तब भी आ जाता, वही रख दो। यहाँ क्या दिया है? 3x प्लस y बराबर 19 है, 3 को 3 रखते, x का वैल्यू निकाले हो 5, और प्लस y बराबर कितना? 5 त्याई 15 प्लस y बराबर 19। 15 प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस, तो 19 में से 15 घटाएंगे, क्या आएगा? 4। 15 4 जाए, जैसे कर लो, आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, सेकेंड वाला आपको पढ़ा दिए हैं न। ये जितना भी आप पढ़ रहे हो, अगर ये प्रश्नावली आपको आती है, आप घर पे करो, और अगर आता है तो इसका मतलब आपने प्रश्नावली 3 सही से पढ़ा है, और नहीं आता तो इसका मतलब अभी तक आप जहाँ थे वहीं हो, यानी तीसरा पाठ आप जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं पहुँचे हो। कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, केवल अपने माँ बाप को क्या कर रहे हो? आके धोखा दे रहे हो। यहाँ सीधी बात है, नहीं आए तो समझ लेना ये समीकरण नंबर 1 है। और अब हम दूसरे तरीके से बताएंगे, पुराना तरीका नहीं लगाएंगे, थोड़ा और तरीका जानो आप। जितना ज़्यादा तरीका जानोगे उतना बेहतरीन बनोगे। ठीक, एक तरीका तो ये था, याद करो, x y से हमने भाग दिया था, याद है? इस x y को यहाँ ले गए थे, x से x कट जाता था, 1/y आता था ना। एक तरीका ये बता दिए हैं, और प्रश्नावली C में बताए हैं, जाके देखना, D में भी बताए हैं ना। x y से आप भाग दिया करते थे, आज हम x y का भाग देंगे ही नहीं, डायरेक्ट दूसरे तरीके से यूज करेंगे इसको। यहाँ देखो, x की जगह यहाँ 6 है, और यहाँ x की जगह आप चाहो चाहे जिसको बराबर कर लो, इसको 6 बनाया जा सकता है।
अरे दुनिया तुम गधा, हम यहाँ बता रहे हैं ये क्या है, यहाँ क्या है, दोनों को बराबर कर सकते हो? कैसे बराबर करोगे जरा बता दो हमको। यही दिमाग में लगातार 20 हाँ, अरे भैया यहाँ 6 है और यहाँ कितना है, हाँ 3 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितने गुणा कर दो, गुणे 3, 3 दूना 6x, 3 चौके 12y और 3 पचे 15xy, सही है। अब देखो x बराबर हो गया क्या, हाँ ये समीकरण हो गया थर्ड। देखो x के पास यहाँ भी प्लस है, x के पास यहाँ भी प्लस है, क्या करेंगे, हटा देंगे। समीकरण 3 + 1, समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 1 घटा रहे हैं। देखो यहाँ माइनस लगा भी देते हैं ना, लिखते नहीं है कि पूरा कहानी लिखें समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाने पर, ये कहानी नहीं लिखना है। यहाँ 6x + 12y बराबर 15xy, यहाँ क्या है 6x + 3y बराबर 6xy, सही है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, 12 में से 3 जाएगा 9y और यहाँ देखो 15 में से 6 जाएगा 9xy, 9y से 9 से x का वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ रख दो 6 × 1 + 12y बराबर 15 × x का 1 और y, देख लो सही है। 6 क्या + 12 का y में 12y, अब 15 क्या 15 में y का करेंगे 15y। अब देखो 12 प्लस है उस तरफ जाएगा तो 6 बराबर 15 - 12 3y, 15 में से 12 घटाएंगे 3y, 3 दूना y का वैल्यू 2। देखो कितना आसान हो गया। अब जाके इसको देखना जब रैखिक बना के हल किए हैं तब कितना लंबा था, याद है। वहाँ x y का भाग दिए थे, फिर 1/x को a माने थे, 1/y को b माने थे, फिर समीकरण बदला था x में, फिर हल किए थे, तब जाके x और y है। कितने सेकंड लगा, तो आपको कई तरीका बताएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से बस रिपीट करते चलो, तब आपके दिमाग में बनता जाएगा क्या क्या तरीका हो सकता है किसी प्रश्न को हल कर। इसका और भी तरीका है इस प्रश्न को हल करने का, लेकिन अभी आप ज़्यादा सीखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। उतार लो।